कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार खत्म हो गया सत्ता का सस्पेंस। सीएम सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा और अब जीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ है। दिल्ली दरबार से लेकर बेंगलुरु तक चली बैठकों के बाद कांग्रेस ने कर दिया बड़ा फैसला। क्या कर्नाटक में अब शुरू होगा जीके शिव कुमार युग और क्यों बदल गया सत्ता का चेहरा? आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर कर्नाटक से, जहां सत्ता परिवर्तन ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। कर्नाटक की राजनीति में पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा सियासी घमासान अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही राज्यपाल वापस लौटे, उन्होंने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अब कांग्रेस नेता जीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 1 जून या 3 जून को उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई अहम बैठक में के बाद यह फैसला लिया गया। इस बैठक में सिद्धारमैया, जीके शिव कुमार और रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए थे। अब माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कर्नाटक की सियासत में पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उसे स्वीकार भी कर लिया। हालांकि जब सिद्धारमैया इस्तीफा देने पहुंचे, उस वक्त राज्यपाल बेंगलुरु में मौजूद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंपा। बाद में राज्यपाल के लौटने पर इस्तीफे को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। इस घटनाक्रम के साथ ही अब डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं लगभग तय मानी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो डीके शिव कुमार अगले सप्ताह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावित तारीख 1 जून या 3 जून बताई जा रही है। डीके शिव कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद भी उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते रहे। अब पार्टी हाईकमान के फैसले के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में साफ संदेश दिया गया कि राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वही अंतिम माना जाएगा। कांग्रेस अब सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़ा संतुलन बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा उम्मीदवारों, MLC उम्मीदवारों और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार नई सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस 4 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा सिद्धारमैया कैबिनेट के कई मंत्रियों को नई सरकार में जगह नहीं मिल सकती, यानी डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार का नया चेहरा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इस बदलाव के जरिए 2028 विधानसभा चुनावों की रणनीति को भी मजबूत करना चाहती है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने हाईकमान के निर्देश पर अपना इस्तीफा सौंपा है और उन्हें पूरा भरोसा था कि राज्यपाल इसे स्वीकार कर लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके लिए राज्य का हित सबसे ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी पद और पैसे के पीछे राजनीति नहीं की। अपने 5 दशक लंबे राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है और जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता रही है। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ सिद्धारमैया की विदाई तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार की ताजपोशी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बदलाव कांग्रेस के भीतर संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या डीके शिव कुमार नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी और सरकार दोनों को मजबूती दे पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत तय मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।